हेलो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सबके लिए वीडियो डाले हुए थे। उम्मीद होगा कि आप देखे होइएगा और आपको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, और यही कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे का वीडियो, हाँ, आप सब कमेंट करते रहिएगा कि कितना सही हुआ और हम किस एंगल से और उसको कितना इंक्रीज करे, इसका लेवल कितना बढ़ाए, ये आप सबके कमेंट पे डिपेंड होगा। तो आज किसी कड़ी को बढ़ाते हुए आगे का क्वेश्चन लेके हम चलते हैं। आज का ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, आप सबको जिसका आंसर पता हो गया होगा ना, उसको वीडियो को रोक करके आप कमेंट में उसका, जैसे पहला का है, पहला का आपको क्या होगा, जो होगा आपको वो आपको ए होगा तो ए या बी होगा तो बी, ऐसे करके आप उसको करते रहिएगा। इससे ये होगा कि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, पता चलेगा कि मेरा कितना तैयारी हो चुका है, और इससे हमको भी पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल और कितना ऊपर चलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गांधार कला किस कला से प्रभावित था? क्या बोल रहा है, गांधार कला किस कला से प्रभावित था? तो गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित था। किस कला से? यूनानी कला से प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? देखो, जो मेरे प्राचीन में वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था था ना, इसमें वायु को कितने वर्ग में बांटा गया है? वायु को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो ये 4 भाग कौन कौन है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पहले था 0 से 25 वर्ष। 0 से 25 वर्ष के व्यक्ति को ब्रह्मचार अवस्था में उसको रखा गया था। यानी कि वो 0 से 25 वर्ष के व्यक्ति रहेंगे तो अपना गुरु के पास बैठ करके ज्ञान को अर्जित करेंगे, उसको ब्रह्मचार्य अवस्था में रखा गया था। फिर उसके बाद 25 से 50 वर्ष, 25 से 50 वर्ष की आयु को गिरियस्त अवस्था में रखा गया। उसमें यह होगा कि आप 25 वर्ष हो जाएगा तो गुरु के पास से आ जाएगा घर पे, और शादी विवाह करके एक अपना जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना जिम्मेदारी निभाएगा, वो हो गया गिरहस्थ। उस वर्ष हो गया आपका 50 से 75 वर्ष। 50 से 75 वर्ष, इसमें हो गया वनवास। इसमें आप गिरहस्थ जीवन 50 के बाद गिरहस्थ जीवन छोड़ के वनवास के जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, और इसमें वनवास के जीवन में यह होगा कि अपना ईश्वर को आराधना करेगा। और फिर हो गया 75 से 100 या उससे आगे जितना समय तक जी सके, ये हो गया। इसमें आपको क्या बोलते हैं का सन्यासी जीवन व्यतीत करेगा। ये आपका हो गया। 2 नंबर में पूछता भी है का, ये आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर के लिए ये आपको याद रखना है। चलिए आगे का क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? पुरुष सूक्त का उल्लेख आपको ऋग्वेद में किया गया है। जो वेद की संख्या कितना होता है? वेद की संख्या 4, इसमें जो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, उसमें इसका चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या बोल रहे हैं तो प्राचीन वेद में उपनिषद की संख्या 108 है। ऑप्शन नंबर बी 108। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि लोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन है? देखिए, जो ग्रंथ सब होता है ना, तो स्मृति सर्वाधिक सबसे पुराना, जो ऑप्शन के अनुसार जो आपका 4 ऑप्शन है,
चार ऑप्शन इसमें से सर्वाधिक पुराना कौन होगा? मनुस्मृति होगा। कौन होगा? मनुस्मृति। और मनुस्मृति का रचना कौन किया है? तो मनुस्मृति की रचना किया है मनु। कौन किया है? मनु। उनका रचना किया है मनु। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्या हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो देखिए, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष हम किसको कहेंगे? मोक्ष उसको कहेंगे जो हम सांसारिक जीवन से हम ऊपर उठ चुके हैं। मोह माया लोभ लालच जो भी सांसारिक जीवन में चलता है, क्रियाकलाप होता है, उससे हम ऊपर उठ जाना, उसी को मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। ठीक है, तो अपना हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बोला गया है। उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया हो तो उसको उचित ज्ञान, आज के समय में ज्ञान का गलत अर्थ निकालता है। ज्ञान का अर्थ ये निकालता है कि सिर्फ नौकरी, नौकरी ही ज्ञान नहीं होता है। ये तो बहुत 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 नीचे बात है ज्ञान के लिए। ज्ञान वो होता है जो सही गलती का समझे, क्या सही क्या गलती है, कौन छोटा कौन बड़ा, किस प्रकार से बात करे, कि ये सब का मतलब वो उचित ज्ञान होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए, कर्म मार्ग होना चाहिए, भक्ति मार्ग होना चाहिए, तो ये तीनों होना चाहिए। तो इनमें से ऑप्शन होगा डी नंबर। ऑप्शन नंबर होगा डी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमको सारा काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? अश्वमेध यज्ञ की आयोजन क्यों किया जाता था? अश्वमेध होता क्या है? तो देखिए, अश्वमेध क्या होता है? अश्व मतलब होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा कोई यज्ञ करेगा, इसमें घोड़ा के ऊपर कुछ राजा अपना सूचना या अपना उपदेश उस पर लिख करके घोड़ा को छोड़ दिया जाएगा। इस सूचना, इस उपदेश में क्या रहेगा? इसमें यह रहेगा, ये घोड़ा जिस राज से होकर गुजरेगा वो क्षेत्र उस राजा का हो जाएगा। या तो आराम से दे दो क्षेत्र, या नहीं तो राजा के साथ युद्ध होगा। इसका मतलब ये होगा कि खुला चुनौती दे रहा है कि हमसे टकराएगा तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए चुपचाप ये दे दो। तो उस समय राजा सब इस प्रकार से यज्ञ किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ से यह पता चलता था कि हम कितना बलवान हैं, हम कितना शक्तिशाली है, यह प्रतीत होता था। तो आयोजन क्यों किया जाता था? तो शाही संप्रभुता के लिए। शाही मतलब राजा, संप्रभुता मतलब अपने आप में बड़ा हो, श्रेष्ठ हो, संप्रभु हो। तो इसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, शाही संप्रभुता के लिए। क्वेश्चन नंबर 8। वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण किस वंशज के थे? वासुदेव कृष्ण कृष्ण वंश के थे। ऑप्शन नंबर सी। यह है 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? देखिए, पांडव कितना था? 5 था। ऐसे 5 का 5 पांडव होगा, ये पांडव था तो सबसे बड़ा होगा युधिष्ठिर। तो देखिए, अब इसमें से 4 पांडव के नाम हो गया है। सबसे बड़ा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, 4 तो हो गया, एक तो छूट गया है, एक सहदेव। अब 5वां ऐसे नोट कर लीजिए, सहदेव। 5वां हो जाएगा सहदेव। 5 पांडव आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। संकर्षण किसका दूसरा नाम था? ये था आपका बलराम का दूसरा नाम था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 11। सबसे पहले अवतारवाद का सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था? देखिए, अवतारवाद बोलता है, अवतार मतलब अवतार लेना। अवतारवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम भागवत गीता में किया गया है। कहाँ किया गया है? भागवत गीता में किया गया है। ऑप्शन नंबर 11, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी। चलिए क्वेश्चन हो गया 12। महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? तो महाभारत किस में हुआ है? महाभारत आपको संस्कृत में हुआ है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लॉजिक नहीं है, प्राचीन ग्रंथ है, संस्कृत में नहीं होगा। पुराण, पुराणों की संख्या कितनी है?
पुराण कितनी है आप सबको पता होगा इसका आंसर। आंसर नंबर बी। पुराण कितनी है? पुराण 18 है। पुराण की संख्या 18। देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछता है का, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है का ऐसे क्वेश्चन सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। श्रीमद् भागवत गीता में गीता का महत्व पर किसने अपना विचार व्यक्त किए हैं? देखिए क्या बोल रहा है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने अपना विचार व्यक्त किया है? इसमें महात्मा गांधी भी किए हुए हैं, विवेकानंद भी किए हुए हैं, बाल गंगाधर तिलक भी किए हुए। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मनु स्मृति रचना। ये तो पहले हमको बता दिए हैं, इसका तो मनु होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले बता चुके हैं। चलिए ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, क्वेश्चन लोड टाइम लगता है ना। क्या है मनु स्मृति, जो अभी पहले क्वेश्चन था मनु स्मृति, ये बोला मनु स्मृति। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? देखिए विवाह का उल्लेख बोलता है तो ये इसमें 8 प्रकार के विवाह। कितने प्रकार के? 8। ये 8 प्रकार के विवाह हम देख लेते, 8 प्रकार के कौन कौन सा विवाह है। तो 8 प्रकार के विवाह चल देखिए, एक हो गया ब्रह्म विवाह, दूसरा हो जाएगा देव विवाह, तीसरा हो जाएगा आर्ष विवाह, चौथा हो जाएगा प्रजापत विवाह, पांचवा हो जाएगा असुर विवाह, छठा हो जाएगा राक्षस विवाह, सातवां हो जाएगा गंधर्व विवाह, आठवां हो जाएगा आपको पेशाच विवाह। आपको ये आठों के नाम याद कर लेना है, और ये क्वेश्चन आपका कितना बार आपका बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, और संभावना है जैसे देखिए 2023, 20, 18 ये 2-3 साल के गैपिंग पे है। अभी तो आपका एग्जाम होने वाला होगा 2026 में, क्वेश्चन आपको पूछने का संभावना है। तो हल्का फुल्का उस विवाह को हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जैसे ब्राह्मण विवाह किसको कहेंगे, देव विवाह किसको कहेंगे, आर्ष विवाह किसको कहेंगे, प्रजापत विवाह किसको कहेंगे, असुर विवाह किसको कहेंगे, राक्षस विवाह किसको कहेंगे, गंधर्व विवाह किसको कहेंगे, पेशाच विवाह किसको कहेंगे। उसके बाद पर से आपको कमेंट में लिखना है कि आपको किस प्रकार के विवाह अच्छा लगता है। देखिए पहला है ब्राह्मण विवाह। ब्राह्मण विवाह वो अपना सब में होता है, इसमें गार्जियन जो पिताजी होते हैं का वो बहू को सेलेक्ट करते हैं ना, देखते हैं का, और दोनों पक्ष के माता पिता की मर्जी से शादी होता है। ये हो गया ब्राह्मण विवाह। चलिए देव विवाह मतलब इसी प्रकार से होता है, जिससे भगवान श्री राम शादी किए हुए थे देव विवाह के तर्ज पे, जयमाला होता है, फिर यही मतलब कि दोनों तरफ की इच्छा के अनुसार होता है। आर्ष विवाह क्या होता है का, इसमें आर्ष विवाह में क्या होता है कि वर पक्ष होता है ना, वर पक्ष होता है का वो एक या दो जोड़ा बैल या गाय, वधु पक्ष लड़की वाले एक जोड़ा गाय या बैल वर पक्ष को देता है दहेज के रूप में। ये हो गया आर्ष विवाह। प्रजापति विवाह ऐसे ही जो अपना सब में नॉर्मल तरीका से होता है,
प्रजापति विवाह। असुर विवाह क्या होता है का? असुर विवाह आपको कि जैसे लव मैरिज अपना सब बोलते हैं, लड़का लड़की पसंद करके शादी करता है, इसमें गार्जियन को इतना इच्छा नहीं रहता है। ये हो गया आपको असुर विवाह हो गया, नहीं सॉरी, ये हो गया गंधर्व विवाह में जो लड़का लड़की अपना पसंद से शादी करता है लव मैरिज करके, ये हो गया गंधर्व विवाह में। असुर विवाह क्या है का? असुर विवाह में आपको कि शादी करेगा, माता पिता को पसंद नहीं रहेगा, लेकिन लड़की को आपको अपहरण करके शादी करेगा, लड़की को अपहरण करके या लड़की वाले को मारपीट करके सॉरी अपहरण करके शादी करेगा, ये हो गया असुर विवाह। राक्षस विवाह में क्या होगा कि लड़के वाले पक्ष को मारपीट करके जबरदस्ती धमका धमका करके शादी करेगा, ये हो गया आपको राक्षस विवाह। पिशाचर विवाह में क्या होगा, इसमें लड़की को किडनैप करके लड़की के साथ पहले गलत संबंध स्थापित करके फिर उसके साथ शादी करेगा, ये हो गया पिशाचर विवाह। ये आप 8 विवाह को देख लेना। चलिए आगे क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखा है? ये आप सबको पता होगा, महाभारत वेद व्यास ने लिखा है। चलिए महाभारत और पुराण में मथुरा शासन के वंश को यदु कहा गया है। क्या कहा गया है? यदु कहा गया है। प्राचीन भारत का महाकाव्य के नाम, प्राचीन भारत का महाकाव्य कौन हो जाएगा? प्राचीन भारत में 2 महाकाव्य है। कितना है? 2 है। एक है आपका महाभारत और दूसरा है रामायण। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, महाभारत। रामायण का रचना किसने किया है? रामायण का रचना किसने किया है? आप सब कमेंट में बताइए। रामायण का रचना तो वाल्मीकि ने किया है। महाभारत का रचना कौन किया था? तो आपको वेद व्यास ने किया था। क्वेश्चन ये है, दुर्योधन की मां कौन थी? क्या है? दुर्योधन की मां कौन थी? तो दुर्योधन की मां गांधारी थी। ठीक है ना? जिसके आप महाभारत देखते हुएगा तो आंख पे पट्टी बांधा रहता है ना महिला को, वो दुर्योधन की मां रहता है। उनका कहना था कि हम अपना पुत्र को युद्ध या महाभारत वो अपने आंख से हम नहीं देंगे, और उसका कुछ कुछ कारण है, फंडा है, वो आपको महाभारत देखेगा तो पूरा अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव के युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से कौन कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? श्री कृष्ण हो गया पांडव के तरफ से, पांडु सनातन भीष्म, उसको हम भीष्म पितामह कहते हैं, तो वो आपको कौरव की ओर से युद्ध कर रहे थे। भीष्म पितामह या उसको गंगापुत्र भीष्म पितामह का नाम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीम की पत्नी थी, भीम की पत्नी कौन थी? भीम की पत्नी थी आपको हिडिंबा, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए क्या है, गांडीव क्या थी? गांडीव क्या थी? तो गांडीव थी आपको अर्जुन का धनुष। क्या था? अर्जुन का धनुष। देखिए अर्जुन का गांडीव थी ना, उसी का में पावर मिला हुआ, यही गांडीव से अर्जुन मतलब कोई भी निशाना नहीं चुक पाता था। ये गांडीव अर्जुन का धनुष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने का सेना कौन था? अर्जुन के सामने का सेना कौन था? अर्जुन के सामने हो जाएगा कौरव पक्ष। आप देखिए कौरव पक्ष में कौन कौन होंगे, आप 5 पांडव को हटा लीजिए, बाकी जो होगा वो होगा कौरव पक्ष का हो जाएगा।
आपको भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, ये सब होगा कौरव पक्ष का होगा। युद्ध में सभी ये सब कौरव पक्ष की ओर से युद्ध कर रहे थे महाभारत के। अब सब बताइए महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? क्वेश्चन सबके लिए क्वेश्चन है। भारत का युद्ध कहाँ हुआ था और कितने दिन तक चला था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसका तो हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका गीता का उपदेश, गीता में उपदेश दिया गया है, क्या उपदेश दिया गया है? देखिए गीता में कहा गया है कर्म करो, या आप सबको बोलते कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। इसका उपयोग तो सभी हो जाएगा आंसर। ये कहता है कि आप कर्म करिए, आप पढ़ाई करिए, हाँ आप रिजल्ट का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि नंबर देना या न देना ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है पढ़ना, कर्म करना। गीता में यही कहा गया है आप कर्म करिए, फल आपके हाथ में नहीं है, फल देने वाला किसी और के हाथ में है। क्या आपका अच्छा कर्म रहेगा तो अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर 4। गोत्र किसका सूचक था? तो गोत्र हो जाएगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य गुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अर्जुन किसके शिष्य थे? बोले अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन आपको हो जाएगा भीष्म पितामह का शिष्य हो जाएगा, द्रोणाचार्य का शिष्य हो जाएगा। सर अर्जुन किसका शिष्य हो जाएगा? अर्जुन आपका हो जाएगा द्रोणाचार्य का, द्रोणाचार्य का। ये नहीं होगा, सी नंबर होगा, द्रोणाचार्य का शिष्य हो जाएगा। निम्नलिखित में किस संत ने गीता पर टिप्पणी मराठी में लिखा है? तो टिप्पणी मतलब क्या होता है कि इसको गीता तो लिखा था संस्कृत में, इसको मराठी में लिखना, उसको मराठी वर्जन में कन्वर्ट करना, वही हो गया आपका टीका हो गया। ये हो गया मानेश्वर, ये काम किए हुए थे। आंसर नंबर डी। क्षत्रिय शब्द का क्या है? क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? रक्षक। क्षत्रिय होता है जो युद्ध करने वाला। युद्ध क्यों करेगा? रक्षा करेगा, दुश्मनों से रक्षा करेगा। दुश्मनों से रक्षा करेगा तो वो क्षत्रिय का काम होता है। क्षत्रिय का काम होता है रक्षक, मतलब रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 31। अम्बा और अंबिका किसकी पत्नी थी? अम्बा और अंबिका ऋचिवर्ण की पत्नी थी। आंसर नंबर बी। घटोत्कच किसके पुत्र था? तो घटोत्कच हो जाएगा आपका भीम का पुत्र हो जाएगा घटोत्कच। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नेक्स्ट। गंगा पुत्र किसे कहा गया? वो हम बताए थे, गंगा पुत्र किसको गया था? गंगा पुत्र भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा गया था। आंसर नंबर सी, भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा गया था। क्वेश्चन 34। कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ आपकी हो जाएगी, कर्ण की माँ हो जाएगी कुंती। और उधर था कौरव, कौरव पक्ष में का माँ हो जाएगा गांधारी, गांधारी था ना, उधर हो जाएगा, उधर कर्ण की माँ हो जाएगी। लेकिन कर्ण आपका पांडव का ही भाई था, ठीक है, लेकिन वह कौरव पक्ष से युद्ध करता है।
उसका कुछ अलग कारण है, वो आप रामायण देखिए, सॉरी महाभारत देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इतना डिटेल में नहीं जाना है, इसका आंसर हो जाएगा ए। कर्मण सेवाधिकास्ते मां फले पुष्पदाच। भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता में किस अध्ययन में वर्णन किया गया है? इसका हो जाएगा द्वितीय अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। इसका संस्कृत है, उसका हिंदी अर्थ कुछ और होगा, वो देखना पड़ेगा। आप बस उसको इतना कर लीजिए। यही क्वेश्चन है। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितना भाग में बांटा गया है वो आपको हम पहले बता दिए थे, 4 भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी थी ना पांचों पांडव की पत्नी थी, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अर्जुन, भीष्म, नकुल, सहदेव, पांचों का हो जाएगा। ये पांचों इनमें से सभी हो जाएगा, द्रौपदी सभी की पत्नी थी। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु है ना, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। तो आपको उसको देखिएगा तो ये बताया गया है, अभिमन्यु है ना, वो अर्जुन जब पेट में ही थे तो कैसे किला जीता जाता है ना, तो जब उनका माता जी को उनका पिताजी अर्जुन समझा रहे थे ना, उस समय ही वो सीख चुका था, पेट में ही सीख चुका था युद्ध कैसे किया जाता है, युद्ध का क्या रूल रेगुलेशन है का सब कुछ इसमें सीख गया था। तो सारा आखिर टाइम में जो आखिर किला का विजय कैसे प्राप्त किया था है, तो उस समय उनका मम्मी सो गई थी, तो गर्भ में भी अभिमन्यु भी सो गया था। आखिर में वो वहां पे फंस के मारा जाता है। बाकी अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में दिए थे महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। आंसर नंबर डी। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? हाँ, तो ये आपका महाभारत का युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में, जो अभी वर्तमान में देंगे तो हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र रहा था। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध में कौन जीता था? तो पांडव जीता था, कौरव पक्ष हार चुका था, तो पांडव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की संख्या कितनी है? ये तो 12 हो चुका है, वेद की संख्या कितनी है बताइए? वेद की संख्या 4 है। कौन कौन 4 वेद है? आप ये कमेंट में लिखिएगा, 4 वेद की संख्या। चलिए आज के लिए इतना क्वेश्चन आपका हो गया, और आप कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना गलती हुआ है। ये आपका कमेंट हमारा मोटिवेशन का काम करेगा, जिससे ये हमको पता चलेगा क्वेश्चन को कितना अप करे या डाउन करे। आपका कमेंट हमको आगे और पीछे दोनों ओर करेंगे, क्योंकि आपके मुताबिक हमको चलना है का, और आपके मुताबिक चलेंगे तो कुछ समय में दोनों का कॉम्बिनेशन सही से चलेगा, तो एक अच्छा तैयारी हो जाएगा, तो अच्छा मार्क हो जाएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।